पटना आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी 19 जून को बिहार आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा है। सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से ही वे नालंदा जाएंगे। तो बड़ी खबर, 19 जून को पटना आएंगे पीएम मोदी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुद की जान को खतरा बताया। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधा। पप्पू यादव ने पूर्व विधायक और कुछ व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजिंदर खगेंद्र और कुछ लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है, उन्हें झूठी रंगदारी केस में फंसाया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें मरवाने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन पप्पू यादव इससे डरने वाले नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। में सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे कुछ पदाधिकारी बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, यहां से पटना तक इन्वॉल्व हैं। पटना में बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता के कोटे पर मीटिंग भी, यहां के कई पूर्व जनप्रतिनिधि लोग उनको लेके गए। कई 2 बिजनेसमैन हैं जो इसमें साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप जितनी साजिश करना हो कर लीजिए, मरवाने की साजिश हो रही है वो भी कर लीजिए। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने पूर्णिया, कोसी, सीमांचल की जनता के साथ जाति की है। आप लोगों ने जनता को लूटा है, आप लोगों ने जनता पर बोझ दिया है, नहीं छोड़ूंगा। हमें कोई मलाल नहीं, जितना साजिश रचना हो रचिए आप। हमारी लड़ाई माफिया के खिलाफ है, ब्रोकर के खिलाफ है, दलाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मेडिकल सिस्टम के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ है और ये जंग जारी रहेगा। और खगड़िया से एलजेपीआरवी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट दिखाने की कोशिश करेगी। बिहार में क्राइम और यादव जाति पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर राजेश वर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधियों का जातिकरण ठीक नहीं है। 2025 विधानसभा है और एनडीए को और हमारी पार्टी को, जिस तरीके से हमारी पार्टी ने लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट दिखाने का काम किया, और ठीक उसी तरीके से हमारा यही प्रयास है कि हम लोग विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए पूरे मजबूती के साथ बिहार में आए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट करके अपराधी घटना की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। यादव कहाँ पर सिर्फ यादव को टारगेट किया गया। और अपराधी होता है वो किसी जात या किसी विशेष का थोड़ी होता है, इसलिए उसको किसी जात या विशेष या धर्म मजहब पर नहीं देखना चाहिए। वो अपराधी है। तो तेजस्वी यादव के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और यादव समाज के लोगों की हो रही हत्या वाले बयान पर सियासत जारी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपराध की व्याख्या जाति पर करने लगे और यह दुर्भाग्यपूर्ण नजरिया है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव बिहार में खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी अपराध की व्याख्या भी आप जाति पर करने लगे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण आपका नजरिया है। और आपराधिक घटना हुई है, तमाम घटनाओं को संग्रहित करके उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। तो हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में आप खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं? तब तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं वो अब नहीं घूमते होंगे, तो डर गए होंगे, बगलामुखी का जाप कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, और बेटियां घर से नहीं निकल रही होगी, महिलाएं घर से नहीं निकल रही होंगी। एयरपोर्ट पर जो लोग यहाँ आए हैं वो जब बाहर निकल रहे होंगे तो सुरक्षा के घेरे में उम्मीद कर रहे होंगे। और गया पहुंचे एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अपराध पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, इसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। मांझी ने कहा तेजस्वी यादव थेथरई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के
पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो खड़े करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, ठीक घटनाएँ घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको। और तेजस्वी यादव पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपने नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कही है, कम से कम आप सारे तथ्यों के साथ आए होते तो लगता कि आप कुछ जानकारी प्राप्त करके आए हैं। जब तेजस्वी जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति पर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपको बेचैनी किस बात का है? सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, शासन प्रशासन पर से सरकार की पकड़ समाप्त हो गई है। ये तो सही है कि बिहार में अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसमें चिंता जताना लाजमी है। विपक्ष में होने के नाते और बिहार का एक जिम्मेवार नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी अगर इसे सामने ला रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? बिहार सरकार को इसको सीरियसली लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थेतरई तो वो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई की जगह बातें बना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से कानून के राज को स्थापित किया है, अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। उसके बावजूद जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होता है, दुखद होता है। प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे हो। लेकिन तेजस्वी यादव जी इस पर कटाक्ष करते हैं, राजनीति करते हैं। भाई, अपराध के मामले में तो बोलने का उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता ने अपने शासनकाल में बिहार को कहां धकेल दिया था, सबको मालूम है। तेजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार शुरू से नौटंकीबाज परिवार रहा है, अपराधियों का, माफियाओं का सरगना रहा है। याद करिए न वो दिन जब बिहार में डॉक्टर किडनैप हुआ करते थे और लालू जी के आवाज से उन डॉक्टर को छोड़ा जाता था। वहां पैसे लेकर, वहां पंचायती होती बैठती थी, पैसे लेकर छोड़ा जाता था। आज तेजस्वी वही काम शुरू कर दिए हैं बिहार में। ये जातियों के नाम पर नरसंहार करवाने वाले परिवार के लोग 118 नरसंहार इन्होंने सिर्फ जातियों के नाम पर बिहार में कराया। और आज तेजस्वी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बिहार में एक बार फिर से जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। 3 महीने बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। शाम 4:30 बजे होने वाली बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना, और माना जा रहा है कि आज की बैठक में कई विभागों में नौकरियों का पिटारा खुलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग के साथ शिक्षा और कृषि विभाग में भी खाली पड़े पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। के बाद एक बार फिर से पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। यानी 3 महीने बाद आज राज्य में पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में आज मुख्यमंत्री खुद जो है बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ साथ तमाम बिहार के मंत्री जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग में आज कई नई वैकेंसी दी जाएगी और जिस पर मुहर लगेगी। यानी लगातार इंतजार कर रहे हैं युवा जो खासकर पढ़े लिखे हैं, तकनीकी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनके लिए राज्य सरकार आज पिटारा खोलने वाली है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और 3 महीने तक लगातार सरकार आचार संहिता के बाद चुनाव में व्यस्त रही है। चुनाव खत्म हुआ है, नई सरकार केंद्र में बन गई है, अब राज्य में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करेंगे, पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 45,000 नौकरियों की एक तरह से घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग में भी 15,000 नई नियुक्तियां होंगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर आज सबकी निगाहें जो है 3 महीने बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। शाम 4:30 बजे जो है बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद तकरीबन 6 बजे तक जो है
पता चलेगा कि आखिर बैठक में कितने एजेंडे पर मुहर लगी है, इसके साथ साथ कितने विभाग में कितनी वैकेंसियां आई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार के रुपौली विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने रुपौली से कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया। कलाधर मंडल पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे। दरअसल निर्वाचन आयोग ने हाल ही में इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। रुपौली से जेडीयू विधायक रही बीमा भारती ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था और इसके बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और यहां 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। गठबंधन के लोग कभी कहें कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो तो हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग कहा कि हम 40 को 40 सीट दे रहे हैं, लेकिन आज लक्ष्य के नजदीक पहुंचे तो खुद हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारे घटक दल के लोग पहुंचे लक्ष्य के करीब। हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारी जनता है, बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। जो उन्होंने जनादेश दिया है तो आप लोग देख रहे हैं। ये तो किन परिस्थिति में ये उपचुनाव हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं, और अति पिछड़ा समाज से हैं और काफ़ी सामाजिक राजनीतिक काम में वर्षों से जुड़े रहे हैं। पंचायत के भी प्रतिनिधि रहे हैं, पिछले बार चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय। एक अनुभवी व्यक्ति को जो अति पिछड़ा समाज के से आते हैं, उनको कलाधर प्रसाद मंडल जी को रुपौली से टिकट मिला है। के पाठक के तबादले पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर आदमी में मानवता की कमी होने पर पब्लिक किसी को भी नापसंद कर देती है। उन्होंने कहा कि हमेशा चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसमें कोई समझौता नहीं हो, लेकिन जब आप मानवता के प्रति कमजोर पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जाना ही था। के पाठक जी को तो जाना ही था। आदमी कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन यदि उसमें मानवता नाम की चीज़ की कमी है तो पब्लिक उसको पसंद नहीं करता है। गर्मी की छुट्टियों में आपने देखा कि बहुत सारी हमारी महिलाएं टीचर थी, हमारी बहुत सारी शिक्षक बहनें थी, लेकिन वो गर्मी की छुट्टी में अपने बच्चों को गर्मी में घुमाने कहीं नहीं ले गए। और ये कई जगह से संवाद हुआ। तो इस ऐसे केसेस में देखिए कि ये जो है संवेदनशीलता की प्रचारक है। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंचे। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह का स्वागत जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किया। ललन सिंह ने कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसे अच्छे से निभाएंगे, जो काम मिला उसे पूरी निष्ठा से करेंगे। और तेजस्वी के ये कहने पर कि झुंझुना पकड़ा दिया गया, ललन सिंह ने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटता है। तेजस्वी छींका टूटने के इंतजार में बैठे। तो दिल्ली से पहुंचे, जीत के बाद पहली बार पटना पहुंचे और यहां पर एमएलसी नीरज कुमार ने स्वागत किया है उनका। पटना आए केंद्रीय मंत्री से कुछ सवाल पूछे गए हैं, कुछ बयानों के बारे में। मंत्री तो काम करेंगे, जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करें, लेकिन काम जो मिला है उस काम को पूरी निष्ठापूर्वक करेंगे। जाके पूछिए ना, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। उनको तो बता तो दिए कि बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, वो सिक्का टूटने के इंतजार में बैठे। अरवल से बड़ी